हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आपको मैं फोटोशॉप में फाइल मेन्यू बार के अंदर बताने जा रहा था। तो सबसे पहले फाइल में गए, कंट्रोल ओ ओपन करता हूं मैं। तो कंट्रोल ओपन किया, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मेरे यहाँ वॉलपेपर का फोल्डर है। मैं वॉलपेपर पे क्लिक करता हूँ। ये काफ़ी सारे वॉलपेपर हैं, जैसे मैं कोई भी वॉलपेपर लेता हूँ इस तरीके से। तो आज मैं आपको फाइल मेन्यू बार में बताने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ सर्च एडोब स्टॉक तक, अब मैंने प्लेस के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों प्लेस में क्या अंतर है आपका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे पिक्चर है मेरी, मैंने किया यहाँ कंट्रोल जे डुप्लीकेट, मैंने किया यहाँ कंट्रोल टी। मैं इसका साइज छोटा करता हूँ। तो जैसे मैंने इसका साइज छोटा किया, मैं यहाँ जाके इसको रखता हूँ। मैंने किया यहाँ एंटर। अब हम ओल्ड दबाते हैं। मैंने एक कॉपी ली इस तरीके से। तो मैं ये तीन कॉपी, मतलब दो कॉपी ले लेता हूँ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि फाइल में गए, सेव एज, मैंने सेव किया। डेस्कटॉप पे जाता हूँ। मैंने इसको ओरिजिनल फाइल पीएचडी फाइल में सेव किया, तो मैं सेव करता हूँ इसको ओके इस तरीके से। फाइल में जग गई, कंट्रोल ओ ओपन करता हूँ। मैंने किया यहाँ जाके डेस्कटॉप पे वॉलपेपर पे क्लिक। अब मैं कोई दूसरा वॉलपेपर लेके आता हूँ, जैसे इस तरीके से। आप कोई वॉलपेपर ले सकते हैं, आप कोई नई सीट ले सकते हैं। तो अब हम प्लेस पे क्लिक करते हैं यहाँ। तो जैसे डेस्कटॉप पे गए, तो जो ओरिजिनल फाइल थी, जब मैं इसको लेके आ रहा हूँ यहाँ, तो ये क्या कर रहा है, ये इस तरीके से इसको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो ये इसने क्या करा, यहाँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे दिया। तो ये जो मेरी ओरिजिनल फाइल थी, इसमें क्या था, एक बैकग्राउंड थी, 3 लेयर्स थी। तो ये यहाँ क्या कर रहा है, जब ये हम प्लेस करके लेके आ रहे हैं, तो उन लेयर को ये मर्ज करके एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बना के दे रहा है। इसके बाद फाइल में गए, मैंने क्या, प्लेस लिंक पे क्लिक। तो प्लेस लिंक पे क्लिक करने के बाद फिर मैं यहाँ से ओरिजिनल फाइल लेके आता हूँ। तो ऐसे में यहाँ ओरिजिनल फाइल लेके आया, इसमें इसको उठा के मैंने यहाँ रखा इस तरीके से। तो एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद ये देखा आपने, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये लिंक वाला है ऑप्शंस। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ये मेरी ओरिजिनल फाइल है, ये खुली हुई है। तो मैं इसमें आपको लिंक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम क्या करते हैं। तो जैसे मैंने किया यहाँ डबल क्लिक, तो ये ओरिजिनल फाइल जो खुली हुई थी, ये ओपन हो गई है। आप यहाँ से कोई भी लेयर को सिलेक्ट करते हैं। मैंने किया कंट्रोल यू। आप यहाँ कंट्रोल यू, कंट्रोल बी, कंट्रोल एल, कोई भी कलर इफेक्ट यहाँ शो कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से मैंने कंट्रोल यू करके कोई इफेक्ट शो किया इसमें। आप यहाँ करते हैं कंट्रोल एस, सेव। तो मैंने यहाँ सेव किया, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ सेव होके आ रहा है, क्योंकि ये लिंक के थ्रू हम काम कर रहे हैं। तो लिंक का हमारा काम होता है कि ओरिजिनल फाइल ओपन होगी, जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी और आप यहाँ कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने क्लोज किया, इसको क्लोज करने के बाद अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले पे जाता हूँ मैंने यहाँ किया डबल क्लिक, और ये ओरिजिनल पे आ गया है इस तरीके से। अब मैं यहाँ कोई भी काम करता हूँ, जैसे मैंने किया कंट्रोल यू, और मैंने यहाँ कंट्रोल यू करके कोई भी एडिटिंग करी इस तरीके से। ओके करता हूँ, मैंने किया कंट्रोल एस, सेव। सेव करने के बाद तो ये क्या करता है, ये यहाँ सेव होके आ जाता है इस तरीके से। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या है कि अगर मान लो फाइल आपकी कहीं पर भी सेव है, तो वो ऑटोमेटिक ओरिजिनल फाइल को ओपन करके दे देता है, और फिर आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा फाइल में जाके प्लेस एंड लिंक। तो ये इन दोनों के काम है आपका। एक तरीका मैं और बताता हूँ आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट से, कि जैसे मैं ये इलिस्ट्रेटर में जाता हूँ, मैंने किया फाइल में गई, कंट्रोल एन, एक न्यू सीट। मैं यहाँ एक न्यू सीट लेके आता हूँ। जैसे मैंने एक नई सीट ली। नई सीट लेने के बाद मैं यहाँ इसका जो कलर है वो नन करता हूँ। आउटलाइन कलर कोई भी, जैसे आउटलाइन का कोई भी कलर दे देता हूँ। आप यहाँ पेन टूल पे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पेन टूल से कोई शेप बनाई इस तरीके से, मैं कोई शेप बनाता हूँ। शेप बनाने के बाद हम यहाँ 3D पे क्लिक करते हैं। ये 3D ऑप्शंस हैं, तो किसी 2D को 3D में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ओके करता हूँ, इस तरीके से कोई शेप आ गई आपकी। हम फाइल में गए, मैंने किया सेव एज। आपने किया डेस्कटॉप पे क्लिक, आप करते हैं इसको ईपीएस फॉर्मेट में सेव। तो मैंने यहाँ ईपीएस फॉर्मेट में सेव किया। आप यहाँ फाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने किया पीपी के नाम से सेव। सेव करता हूँ मैं। अब ओके करता हूँ, और ये फाइल मैंने यहाँ सेव करने के बाद यहाँ से क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ इसको। क्लोज करने के बाद जब आप फोटोशॉप में जाते हैं, मैंने किया फाइल, मैंने किया यहाँ जाके प्लेस पे क्लिक, और जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मैंने बताया था, जब मैं ईपीएस फॉर्मेट यहाँ लेके आता हूँ इस तरीके से, तो ये फोटोशॉप के अंदर आ गया यहाँ। अब ये जब मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा,
इलिस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगा। आप यहाँ जाके इसमें कोई भी कलर देते हैं, जैसे इस तरह का कोई कलर फिल किया, मैं करता हूँ कंट्रोल एस सेव करते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारा फोटोशॉप में इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। मतलब ये चेंज होके आ गया, हमें यहाँ फिर दोबारा ओपन करके सेव करने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से। तो फाइल में जाके हमारा इसका यूज़ है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करके उसको ईपीएस फॉर्मेट में सेव करके मतलब वहाँ जाके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। आप इसमें प्लेस लिंक के थ्रू जो फाइल खुली हुई है उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो ये इस प्लेस लिंक का काम है। पैकेज का काम हमारा फोटोशॉप, कोरल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइनिंग तीनों में अलग अलग पैकेज का यूज है। तो फोटोशॉप में जो पैकेज है ये शो करता है, अगर हम मेरे पास फोटोशॉप एडोब के फुल वर्जन है तो पैकेज शो करता है कि हम ये जो, जैसे ये मेरी इमेज है तो ये कहाँ से लेकर आए हैं, डी से, ई से या डेस्कटॉप से, उसकी इंफॉर्मेशन देता है पैकेज। तो पैकेज का ये यूज है आपका। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।